आज की कहानी का नाम है आज नहीं कल कर लूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सोनपुर। गांव के लोग बहुत मेहनती और खुश मिजाज थे, लेकिन उन्हीं में से एक था रामू, जो मेहनत से कोसों दूर भागता था। एक दिन सुबह का वक्त था, सब खेतों में काम कर रहे थे और रामू मजे से पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तभी गांव का एक आदमी उससे हंसते हुए कहता है, अरे रामू, कुछ तो कर ले, नहीं तो भूखा रह जाएगा। तो रामू उबासी लेते हुए जवाब देता है, अरे खेत में इतनी धूप में कौन जाए भाई, आज नहीं तो कल कर लूंगा। और यही था रामू का सबसे बड़ा रोग, कल करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, बुआई का मौसम आकर चला भी गया और रामू हर दिन टालता रहा। एक दिन उसने सोचा अब खेत में जाकर देखा जाए, पर जब तक वह वहां पहुंचा बारिश बंद हो चुकी थी और खेत की मिट्टी सूख चुकी थी, सारे बीज बेकार हो गए। रामू हताश होकर कहता है, काश थोड़ा पहले आ जाता तो मेरे खेत में भी हरियाली होती, क्योंकि जो समय गवाता है उसका परिश्रम भी मिट्टी में मिल जाता है। एक दिन उदास मन से रामू जंगल की ओर चल दिया। वहाँ उसे एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा हुआ दिखाई दिया। रामू को देखकर साधु ने पूछ लिया, बेटा क्यों उदास है तू? तो रामू ने जवाब दिया, बाबा मेरी फसल बर्बाद हो गई है, मैं हर काम देर से करता हूँ। तो साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समय सबसे कीमती धन है बेटा, जो आज को खो देता है वो कल को कभी नहीं पा सकता। रामू साधु की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और हंसकर कहता है, अच्छा बाबा, कल से पक्का सुधर जाऊंगा। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि राजा ने घोषणा की है कि जो किसान अपनी सबसे अच्छी फसल दिखाएगा उसे उतने सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ये घोषणा सुन के गाँव में हलचल शुरू हो जाती है। सभी गाँव वाले कहते हैं, चलो चलो राजा के दरबार चले। लेकिन रामू अलसाते हुए कहता है, अरे कल चला जाऊंगा, आज तो बहुत धूप है। और अगले दिन रामू के दरबार पहुंचने तक प्रतियोगिता खत्म भी हो चुकी होती है। सैनिक हंसते हुए रामू से कहते हैं, किसान अगली बार समय पर आना, क्योंकि प्रतियोगिता खत्म हो गई है और राजा जी जा चुके हैं। रामू ने देखा कि एक बार समय फिर उससे आगे निकल गया था। कुछ महीनों बाद पास के गांव में एक डाकखाना खुला और वहां नौकरी के लिए भर्ती निकली। तो रामू की माँ बोली, रामू बेटा तू भी चला जा, नौकरी लग जाएगी तो घर का सहारा बन जाएगा। लेकिन रामू ने खाट पर लेटे हुए अलसाते हुए फिर वही जवाब दिया, अरे अम्मा कल चला जाऊंगा। अगले दिन रामू का पड़ोसी खुशी खुशी उसके घर आता है और कहता है, रामू मैंने डाकघर में नौकरी पा ली है, कल ही मेरा साक्षात्कार था। अब तो रामू सर पकड़ लेता है और कहता है, फिर वही गलती, फिर वही टालना। उस रात रामू बहुत रोया और वो फिर उसी साधु के पास पहुंचा और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, बाबा मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैंने अपना सब खो दिया। तो साधु शांत स्वर में कहते हैं, जो समय गया वो लौट कर नहीं आता बेटा, लेकिन तू अपना वर्तमान अभी भी बदल सकता है। पर रामू दृढ़ स्वर में कहता है, हाँ बाबा आपने सही कहा, अब मैं एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। सुबह की पहली किरण के साथ रामू ने नई शुरुआत की। वो समय पर उठता, खेतों में मेहनत करता, बारिश से पहले बुआई करता। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए और रामू का खेत हरा भरा हो उठा। रामू की मेहनत देखकर गांव का एक बुजुर्ग रामू से कहता है, रामू अब तो तू गांव का आदर्श बन गया है। तो रामू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, दादा मैंने समय से ही सीखा है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा गुरु है। कहानी सिखाती है, समय को हल्के में मत लो, जो समय की कद्र करता है वही सफलता पाता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।